जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं तो वो शक्ति आपके घर में आपके पास ज़रूर आती है, चाहे वो किसी भी रूप में आए पर आती है। लेकिन उसका अनुभव होना आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब तक आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा उस योग्य नहीं होगी कि आप उनको महसूस कर पाएँ, तब तक आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन हुए हैं। कई लोगों का ऑरा होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, जिसके कारण उन्हें जो सोच में चीज़ें भी अपने आप दिखनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो भी उन्हें दिखाई देने लगती है। तो ये सब आपके आत्मिक ऑरा पर निर्भर करता है कि आपका आत्मिक ऑरा जो है कितना तेजस्वी है। और आत्मिक ऑरा को तेजस्वी बनाने के लिए हमें लगातार मंत्र का जाप करना होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका जो ऑरा है वो बहुत मजबूत बनता है, और साथ ही आपके ऑरे में वो शक्ति आ जाती है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति और किसी भी सकारात्मक शक्ति को आप देख पाएँ और नकारात्मक शक्ति को आप हटा पाएँ। तो जब पूजा पाठ करते करते आपको अनुभव ना हो कि कहीं ना कहीं वो शक्ति आई है, सूक्ष्म रूप से ही सही, पर वो शक्ति आपको अनुभव नहीं हुई क्योंकि आपका ऑरा जो है वो उस योग्य नहीं है। शक्तियाँ, मंत्र आपको सब कुछ देने में सक्षम होती हैं, पर आपको मेहनत तो बहुत ज़रूरी होती है करनी, कि आपने कितनी मेहनत की है मंत्र को जागृत करने में, कि आप किसी मंत्र को या किसी भी पाठ को कैसे पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो ये मत सोचो कि आपका जाप, आपकी साधना विफल हो गई है क्योंकि आपको अनुभव नहीं हुए। कई बार आप 3 दिन, 11 दिन या 21 दिन की साधना करते हैं और आपको अनुभव नहीं होता, तो ये सोचते हैं कि हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमारे मंत्र जाप करने का, हमारी साधना करने का, सेवा करने का, वो सफल नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि शक्तियाँ आपके ऑरे के अनुसार ही दर्शन देती हैं। तो इसलिए आपने जो साधना की है वो 100% सफल हुई है। इतना तो विश्वास आपको रखना ही है कि जो मैं पूजा साधना कर रहा हूँ वो मेरे इष्ट देव तक पहुँचेगी और वो स्वीकार उनको होगी। कभी भी आपको अपने अंदर निगेटिव नहीं सोचना है, और जब आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो आपका आत्मिक तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर आपके सूक्ष्म जगत की चीज़ों को आपसे जोड़ देता है। तो फिर आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, फिर आप उन्हें अनुभव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपको जो इंद्रियां हैं आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखने योग्य हो जाती हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने हृदय में ये भाव मत रखना कि आपने जो भी मंत्र जाप किया वो सिद्ध नहीं हुआ। पूरे विश्वास के साथ जो आपने किया है उसका प्रयोग करो, तो उसका प्रयोग करने के बाद वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। और हर मंत्र का अलग अलग प्रयोग होता है। कई बार आपने मंत्र का प्रयोग अपने इच्छा पूर्ति हेतु किया हो तो आप ये सोचते हैं कि आपका जो मंत्र है वो निष्क्रिय हो गया क्योंकि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। कई मंत्र होते हैं जिससे सवारी को बुलाया जाता है, कई मंत्र सुरक्षा मंत्र होते हैं, कई मंत्रों से सवारी को बांधा जाता है और कई मंत्रों से सवारी को बुलवाया जाता है, कि यानी कि उसका कंठ खोला जाता है कि वो बोले कि वो कहाँ से आई है और कौन है। क्योंकि कई तांत्रिक ऐसे होते हैं कि वो नकारात्मक शक्तियों के कंठ को बांध कर भेजते हैं कि वो बोले ना, कोई राज ना खोले कि ये शक्ति है कौन। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि मंत्रों को अलग अलग प्रयोग होता है और हर मंत्रों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। तो अपने पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप मंत्र जाप कीजिए और मंत्र जाप की शक्ति को जानिए कि मंत्र जाप में कितनी शक्ति होती है। मंत्र में बहुत से
बहुत से बड़े बड़े कार्यों को करने में सक्षम होते हैं मंत्र। इसलिए निरंतर आपको मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे आपका आत्मबल बढ़े और आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई दें और आपका ईश्वर के प्रति और भी ज़्यादा लगाव बढ़े। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। माता काली आप सबकी रक्षा करें। जय माँ काली, जय माता दी।